श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी जो है पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में। टेट एग्जाम में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आप चाहे फिर मेडिकल का एस्पायरेंट्स हो, आप चाहे नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स हो, ये आगे आने वाले 5 से 7 मिनट में आपका एक नंबर कंफर्म है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले विटामिन से क्या क्वेश्चन टेट एग्जाम में बन सकता है। देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आप चाहे इन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए की। ध्यान रखना, इनसे होने वाली डिजीज पूछ ली जाती है, इनका कई बार केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। जो विटामिन ए है उसका जो दूसरा नाम है वो है रेटिनोल और इससे जो होने वाली डिजीज है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। हमारी दूसरी जो विटामिन है वो है विटामिन बी 1, थाइयामीन इसका नाम है और इससे होने वाली जो डिजीज है वो है बेरी। तीसरा विटामिन बी 12, दैट इज राइबोफ्लाविन। इससे जो होने वाली डिजीज है वो है चिलोसिस एंड बेड स्किन वाली डिजीज जो है यहां से होती है। फोर्थ नंबर पर विटामिन बी 6, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है और इससे होने वाली डिजीज का जो नाम है वो है कॉन्वल्सन्स। आगे लेकर चलूंगा विटामिन बी 12 पर, जिसका नाम है साइनोकोबालामीन और इससे जो होने वाली डिजीज है वो है परनिसियस अनीमिया। देखिए, ये याद करना थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो सकता है, लेकिन एस्पिरेंट्स अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप जब एग्जाम में ऑप्शन आपको दिखेंगे ना, आप अपने आप इनका आंसर वहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे लेकर चलूंगा आपको, जो रेस्ट हमारी विटामिन बचती हैं, तो विटामिन सी जो है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे जो होने वाली डिजीज है वो है स्कर्वी। कई बार ब्लीडिंग गम्स भी टेट एग्जाम में लिखा होता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल इसका नाम है। रिकेट्स, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो है बीमारी हो सकती है। वहां पर टेट एग्जाम में रिकेट्स की जगह ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टियोपरोसिस भी लिखा जा सकता है। इसके आगे लेकर चलूंगा विटामिन ई के ऊपर, जिसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफिरोल। इससे होने वाली जो डिजीज है वो है लेस फर्टिलिटी एंड हीमोलिटिक अमीनिया। लेस फर्टिलिटी और हीमोलिटिक अमीनिया। हमारी जो अंतिम विटामिन है वो है विटामिन के। इसे कहते हैं फाइलोक्यूनोन और इससे जो होने वाली डिजीज है वो है नॉन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी डिजीज है? यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लीडिंग डाइथिसिस भी जो है इसे कह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। देखिएगा ध्यान से, जो विटामिन हैं ए डी ई के, वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। डाइट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, कौन सी जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है। तो याद रखना, ए डी ई के जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और जो विटामिन बी और सी है, याद रखना सिर्फ दो विटामिन है, बी और सी, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद मैं आपको मिनरल के ऊपर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप चाहे मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं, आप चाहे नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं, हमारे चैनल के माध्यम से टेट मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, फ्री भी एज वेल एज पेड बैचेस में भी। पेड बैचेस के लिए आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करना पड़ेगा, जो स्क्रीन के ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। पेड बैचेस की जानकारी आप ले सकते हैं, डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर डेली रात 8 बजे, रात 9 बजे, रात 7 बजे आपको जो है आपकी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ये मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी क्लासेस आजकल हमारे चैनल के ऊपर चली हुई हैं। तो वीडियो के एंड तक जो है बने रहिएगा और नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए केयर। जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक उनके साथ कर दीजिएगा शेयर। आ जाए आगे, अब बात करेंगे मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज की। सबसे पहले बात होगी कैल्शियम की। कैल्शियम से होने वाली जो डिजीज है रहती है, जो से रिलेटेड डिजीज है, वो है ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग। उसके बाद बात करेंगे फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग, वो है बैड टीथ एंड बोन्स। आगे चलेंगे आयोडीन, ग्वाइटर,
एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद आगे लेकर चलूंगा कॉपर के ऊपर, लो एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है। अब सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आयरन का। आयरन की डेफिशिएंसी से, जो आयरन मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से जो होने वाले डिजीज है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो आज के इस सेशन में जो हमने बात की विटामिन्स की, हमने बात की मिनरल्स की, उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में। इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, अपने आप इनके केमिकल नेम, इनसे होने वाली डिजीज के बारे में आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन शर्त एक है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यूट्यूब के पेज के ऊपर। आप देखेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज अपनी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले बात करेंगे हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप देखेंगे यहाँ पर बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, मैथमेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी क्लासेस रेगुलरली हमारे साथ लगा सकते हैं। डेली वीडियोस मिलेगी आपको, तो अपनी अपनी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे लिंक कॉपी कर लें। ये सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर फ्री नोट्स आपको चाहिए, वो भी प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, साइकोलॉजी के, जीके के। आज ही विजिट कीजिए। +1 +2 से टेट एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो यहाँ पर टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये सिलेबस वाली सीरीज है। +1 +2 में पढ़ना क्या है, ये प्रॉपर वन शॉट सीरीज यहाँ पर बनी है। इनको जरूर विजिट कीजिएगा, आपको काफी जो है हेल्प यहाँ से मिलेगी। आशा करता हूं जितना आज आपको पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा चैनल के ऊपर बहुत सारी और इंपॉर्टेंट इसी तरीके की वीडियो आपको जरूर मिलेंगी। नए एस्पायरेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर यूट्यूब के ऊपर वीडियो आने से पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको चाहिए, इससे पहले थ्योरी वाले टॉपिक के ऊपर क्लास लगी थी, इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।